बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज 11 अप्रैल 2018 को जो बात पेश करने जा रहा हूँ वो आने वाली 2019 लोकसभा चुनाव और देश के सभी राजनीतिक दलों के सामने 35 पैराग्राफ पर आधारित मुस्लिम पैकेज पेश किया जा रहा है। मजहबी और सियासी मुस्लिम लीडरों से गुजारिश है कि मुस्लिम पैकेज के लिए 35 पैराग्राफ की एग्रीमेंट करने के बाद ही किसी पार्टी को सपोर्ट करें। 35 पैराग्राफ इस प्रकार है। नंबर 1, आर्टिकल 341 के तहत पार्लियामेंट से पंचायत समिति तक लाखों सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। इसलिए भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मंजूर किए गए धारा 341 के आर्डर को वापस लिया जाए और चुनाव में पसमानदा मुस्लिम समाज को खड़े रहने का अधिकार दिया जाए। नंबर 2, हुकूमत की जानिब से सरकारी तंत्र की मिलीजुली पावर कमेटी तय होना चाहिए और आबादी के अनुपात मुस्लिम को चुनाव में टिकट दिया जाए जिसमें पसमानदा मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी बराबर की हो। नंबर 3, हिंदू समाज में दलित व अति दलित हैं, उसी तरह मुस्लिम समाज में जो शोषित वंचित हैं उन्हें भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। नंबर 4, हिंदू मोची, हिंदू धोबी आदि को पिछड़ी जाति से जोड़ा गया है और उसी तरह मुसलमान भी पिछड़ा हुआ है, जैसे बुनकर, कसाई, धोबी, तेली, नाई, मनिहार, कुजड़ा, कलाल, मंसूरी आदि को पिछड़ी जाति में जोड़ा जाए ताकि जो हक उनको मिलता है वो हक इनको भी मिल सके। नंबर 5, मुस्लिम समाज में बुनकर, कसाई, धोबी, तेली, नाई, मनिहार, कुजड़ा, कलाल, मंसूरी आदि ओबीसी में आते हैं, मगर उनकी गलती है कि वो लोग अपना सरनेम खान, पठान, सैयद इत्यादि लिख लिए हैं। इस कारण उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत होती है। इसलिए उनके नाम दुरुस्ती के लिए गजट को आसान किया जाए ताकि आसानी से उनको सर्टिफिकेट बन सके और ओबीसी का लाभ वो ले सकें। नंबर 6, 30 नवंबर 2006 को जो सच्चर कमीशन आया था और कमीशन ने जो रिकमेंडेशन किया था मुसलमानों के लिए वो लागू होना चाहिए और सरकार बनते ही जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश के तहत पिछड़े मुसलमानों को हर स्तर पर आरक्षण लागू होना चाहिए। नंबर 7, दलित बस्ती सुधार योजना जैसी मुस्लिम बस्ती सुधार योजना भी लागू किया जाए। नंबर 8, मदरसों को दीनी तालीम के साथ इंग्लिश, हिंदी और मुकामी भाषा जोड़ा जाए और उसको अनिवार्य किया जाए और भारत के हर स्कूल में उर्दू को हिंदी के जैसा अनिवार्य किया जाए। नंबर 9, मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बीटेक, एमटेक के पढ़ाई में फीस में सहूलियत हो, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप को आसान सुविधा हो, सभी स्कूल कॉलेज के मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। एजुकेशन डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट में आबादी के अनुपात मुसलमानों की हिस्सेदारी होना चाहिए। नंबर 10, मुसलमानों की 50,000 की आबादी पर सरकारी स्कूल, अस्पताल, डाकघर प्रदान किया जाना चाहिए। नंबर 11, मुस्लिम महिलाओं को एजुकेशन में और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में और शासकीय, निम्न शासकीय संस्थाओं में 33% हिस्सेदारी होना चाहिए और पार्टी के संगठन में मुस्लिम महिलाओं को 33% नुमाइंदगी मिलना चाहिए। नंबर 12, बेसहारा मुस्लिम बुजुर्गों को आश्रम, उनके लिए आश्रम बनाना चाहिए और मुस्लिम आबादी में कम्युनिटी हॉल भी बनाना चाहिए। नंबर 13, मुस्लिम नौजवानों को भी अपने रोजगार के लिए लोन और लाइसेंस मिलना चाहिए। नंबर 14,
कानून के मकड़ जाल में फंसे मुस्लिम नौजवानों की रिहाई हो और बेवजह मुस्लिम नौजवानों पर ज़्यादती करने वालों पर फौरी सज़ा होना चाहिए। नंबर 15, देश भर में कभी भी मजहबी दंगा फसाद नहीं होता है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के शक्ति परीक्षण होता है जो आम आदमी पर आजमाया जाता है। नंबर 16, दंगा फसाद शुरू होने के पहले हमारे हाथ में बहुत कुछ होता है, मगर शुरू हो जाने के बाद दूसरों के हाथ में चला जाता है और हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता है। अगर चाहते हो कि दंगा फसाद ना हो तो हर इलाके में 10 लोग की टीम तैयार हो और टीम इतना नज़दीक हो कि 1 घंटा के अंदर आपस में मिल सकें। दंगा फसाद रोकने के लिए हम कुछ आसान तरीका सुझाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर इलाके में आकर सहयोग भी करेंगे। दंगा विरोधी बिल पास करके दंगों में होने वाले कानून होना चाहिए, बंद होना चाहिए और दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में 100 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए। नंबर 17, मुसलमानों की सुरक्षा के लिए मुस्लिम पर अत्याचार अपराध के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। नंबर 19, पशु व्यापारियों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। नंबर 19, हुकूमती सरकार तरक्याती पॉलिसी में जहां मुस्लिम को नज़रअंदाज और रुकावट किया हुआ है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 20, पुलिस का फर्जी चालान साबित होने पर पुलिस पर मुकदमा चलाने और बेगुनाह को मुआवजा दिलाने का अधिकार उसी कोर्ट को दिया जाए जिसमें मुकदमा चला है। नंबर 21, संसद, विधानमंडल, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, कॉरपोरेशन सदस्य क्षेत्र में मकामी आबादी के अनुपात से मुस्लिम की हिस्सेदारी होना चाहिए। नंबर 22, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन, पंचायत समिति इत्यादि चुनाव के समय वोटर लिस्ट से मुसलमानों का नाम रद्द होता रहा है, उस पर पाबंदी लगना चाहिए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। नंबर 23, लोकसभा, विधानसभा, कॉरपोरेशन इत्यादि के चुनाव विभाग को काटकर अलग चुनाव विभाग बनाया जाता रहा है। उसमें मुस्लिम बहुल इलाकों को बांटकर मुसलमानों को ना जीतने लायक बनाया जाता है। इस साजिश को नाकाम करना चाहिए और दोषियों को सजा होना चाहिए। नंबर 24, वक्फ बोर्ड के पास जो मुकदमे की सुनवाई का अधिकार है वो खत्म किया जाए और मुकदमे की सुनवाई ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलाया जाए। नंबर 25, देश में नफरत फैलाने वाली सभी तंजीमों को बेकानूनी करार दिया जाए और उनको बंद किया जाए। जो लोग दंगा करके सरकारी या पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं इसलिए उनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। नंबर 26, मीडिया का जहरीला तरीका और प्रोपगंडा जुर्म करार दिया जाना चाहिए और उन पर पाबंदी लगाना चाहिए। नंबर 27, कश्मीर और आसाम के मुस्लिम लोगों के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। नंबर 28, जल विभाग, सुरक्षा विभाग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट विभाग, वन विभाग, चेक पोस्ट विभाग, बांधकाम विभाग, सड़क विकास विभाग, न्यूज एजेंसी, स्वास्थ्य विभाग, आयात निर्यात विभाग, शिक्षण संस्था विभाग, फूड कॉरपोरेशन, महामंडल, रेलवे विभाग, सेना विभाग, एयरफोर्स विभाग, बैंक विभाग, टैक्स विभाग, स्वच्छता विभाग, मौसम विभाग, कृषि विभाग, चुनाव आयोग, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, न्यायालय के सभी विभाग और सभी जांच एजेंसी चाहे वो केंद्रीय हो या सूबाई हो, कोर्ट, शैक्षणिक संस्था और अन्य शासकीय और निम्न शासकीय में मकामी आबादी के अनुपात मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। नंबर 29,
केंद्रीय और राज्य स्तरीय उन सभी काले कानून को हटाया जाना चाहिए जिसके तहत बरसों बरस आरोपी की जमानत नहीं मिलती है और आरोपी बिना जुर्म साबित हुए दशकों जेल में होते हैं। उनकी और उनके परिवार की जिंदगी तबाह होती है, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। नंबर 30, शराब बहुत सी बुराइयों की माँ है, इसलिए पूरे देश में शराब बंदी होना चाहिए और नशीले पदार्थ का व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। नंबर 31, नफरत की बयानबाजी करने वालों पर मुकदमा हो और सियासी समाजी बाइकाट होना चाहिए और देश और समाज में फूट डालकर हुकूमत करने की प्रथा खत्म होना चाहिए। नंबर 32, नफरत फैलाने वाले, दंगा फसाद भड़काने वाले, शराब जुआ नशीली पदार्थों का व्यापार करने वाले, बलात्कार करने वाले, वक्त की प्रॉपर्टी हड़पने वाले या और किसी तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले मुसलमानों को चुनाव में टिकट और पार्टी का या सरकार में कोई वादा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि सिर्फ अच्छी छवि वाले मुसलमानों को चुनाव में पार्टी और सरकार में वहदा दिया जाना चाहिए। नंबर 33, दूसरे समुदाय के लोग प्रशिक्षण शिविर में बम, बंदूक, तलवार और लाठी चलाना सिखाकर खुलेआम मार काट कर रहे हैं। अल्पसंख्यक होने के कारण दूसरी कौम से जान को खतरा है। घर की बहू बेटियों के लिए इज्जत का खतरा है। घर और दुकान लूटे जाने या जलाए जाने का खतरा है। इसलिए अपनी आत्मरक्षा सबका अधिकार है। इसलिए जहां मुसलमानों की आबादी कम है वहां आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार दिया जाना चाहिए। नंबर 34, यहूदी लाबी से संबंध जोड़ना और मुस्लिम देशों से संबंध तोड़ना हमारे देश के लिए घातक है, इसलिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए। नंबर 35, कुछ मुस्लिम देशों में राजनीतिक दिक्कत है और उनकी दिक्कत के लिए उनके मामला में नहीं पड़ना चाहिए, मगर फिलिस्तीन, म्यांमार में मुसलमानों की राजनीति से दूर का भी रिश्ता नहीं है और वो लोग मासूम हैं। इसलिए हमारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तुरंत उनको राहत मिल जाएगी और इससे हमारे देश की इज्जत में इजाफा होगा। इस पैकेज पर लिखित मुआहदा हो जिसमें गठबंधन के संयोजक और सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दस्तखत होना चाहिए। इस्माइल बाटलीवाला, राष्ट्रीय कन्वीनर, पॉलिटिकल यूनिटी कैंपेन, व्हाट्सएप नंबर 9029341778। जय हिंद।